हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द प्रॉफिट रूट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 150 का स्टॉक आपको अभी 35 रुपये के पास देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग इस स्टॉक को 90 के पास, 100 के पास, 70 के पास बाय करके वेट कर रहे हैं कि स्टॉक कब ऊपर आएगा। तो आपको सारे पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ कि स्टॉक में गिरावट के पीछे की क्या साइकोलॉजी है, ये स्टॉक कितने टाइम के बाद आपको रिकवरी देखने को मिल सकता है, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं स्टॉक को बाय करने के पीछे, क्या क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, सारे पॉइंट मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी को पता है कि ओला इलेक्ट्रिक एक टाइम पे जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, इस स्टॉक का प्राइस जो था 150 के पास था। आज 150 के पास इस स्टॉक में कंटिन्यूस सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। जब भी इस स्टॉक में तेज़ी आपको देखने को मिलती है, एक तेज़ी से ज़्यादा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक का ट्रेंड जो है अभी भी आपको डाउन देखने को मिल रहा है। कब तक ये डाउन रह सकता है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि स्टॉक अपने टॉप से 150 के पास से ऑलमोस्ट 30 के पास आते समय आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक ऑलमोस्ट 60 to 70% की क्रैश पे आपको देखने को मिल चुका है। इससे ज़्यादा ये गिरावट आपको देखने को नहीं मिल सकता फ्यूचर में, ये इसका वर्स्ट केस है। ये स्टॉक इस रेंज के पास, आप सिंपल सी बात है कि आप देख सकते हो इस रेंज के पास काफ़ी टाइम से टाइम स्पेंड कर रही है। मीन्स लो स्टॉक ने लगाया 30 का और हाई जो आपको देखने को मिला वो 60 के पास। ये 30 से 60 के पास में आपको ट्रेवल करते हुए देखने को मिल सकता है। कितने टाइम देखने को मिल सकता है इस बात को कोई भी बता नहीं सकता। बस एक पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ, ये टाइम पे आपको काफ़ी टाइम तक आपको पेशेंस चेक कर सकता है। अगर आपने स्टॉक को 70 के पास, 80 के पास बाय किया है तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। बट आपको एक पॉइंट और भी डिटेल में समझना पड़ेगा, स्टॉक को क्यों बाय करना चाहिए। अगर स्टॉक का विज़न आपका लॉन्ग टर्म है तभी आपको पहले बाय करना चाहिए। स्टॉक आपको एटलीस्ट 5 साल तक, ईयर तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, यही कंडीशन है, तभी आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए। अगर आप 5 साल तक स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते हो तो आप स्टॉक को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको बहुत टाइम तक, काफ़ी टाइम तक आपका पेशेंस चेक करेगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी काफ़ी टाइम तक इसी रेंज में आपको सस्टेन करता हुआ देखने को मिल सकता है। जब तक ये स्टॉक 60 के लेवल के ऊपर नहीं निकलती है तब तक आपको बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, आप देख सकते हो कि जो भी लोग इस स्टॉक को 100 के पास बाय किए हो या 90 के पास, 60 के पास बाय किए हो, जब भी ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करेगा ना, जो जिन्होंने भी स्टॉक को इस रेंज के पास बाय किया होगा वो अपना पहला प्रॉफिट बुक करेंगे। क्या साइकोलॉजी होगी उनकी प्रॉफिट बुक करने के पीछे, वो यही प्लान करेंगे स्टॉक ने काफ़ी टाइम तक मुझे परेशान करके रखा है, तो जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे। जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी के बजाय अच्छी डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। इस पॉइंट से आपको ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैं आपको 5 साल तक इस स्टॉक के साथ बने रहना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे रिटर्न फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 5 साल तक स्टॉक को बने रहते हो तो ये स्टॉक आपको नया हाई भी अचीव करता हुआ देखने को मिल सकता है। 160 200 का लेवल भी चेक करने को मिल सकता है। बट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो 5 ईयर टाइम है, क्योंकि इसकी साइकोलॉजी मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो जिन्होंने भी स्टॉक तो टॉप पे बाय किया होगा वो पहले अपने प्लान करेंगे स्टॉक को सेल करने के पीछे। स्टॉक में इतने टाइम तक सस्टेनेबल होने के पीछे की क्या साइकोलॉजी है, इसके लिए आपको स्टॉक को थोड़ा बैलेंस शीट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी स्टॉक में क्यों कंटिन्यू फॉलिंग आ रही है और क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करने का। सिंपली आप देख सकते हो स्टॉक का जो विज़न है इलेक्ट्रिक के ऊपर है, जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाली है, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर, ये पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। बस आपके अंदर पेशेंस होगा तभी आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है, इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सिंपल आप देख सकते हो स्टॉक में जून 2023 में इसके सेल्स देख सकते हो 1240 करोड़ के सेल्स थे। सितंबर में 800 करोड़, दिसंबर में 1300 करोड़ ऑलमोस्ट, मार्च 2024 में ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के पास जा चुका था इसके सेल्स। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि उसके बाद 1644, अभी आप देख सकते हो सितंबर 2024 से इसके सेल्स में कितनी कंटिन्यू फॉलिंग आपको देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का ग्रोथ तभी होता है जब सेल्स में ग्रोथ होते हैं। आप समझ सकते हो अगर सेल्स में गिरावट है तो आपको स्टॉक प्राइस में भी गिरावट ही देखने को मिल सकती है। ये एकदम सिंपल सी बात है। अगर ये सेल्स प्राइस फिर इंक्रीज़ होते हैं फ्यूचर में, तभी आपको फिर से सेल प्राइस में भी अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। सेल्स गिरावट की होने के वजह से स्टॉक में आप देख सकते हो जो इसके खर्चे हैं वो कंटिन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही और मैक्स टू मैक्स आपको
अच्छे खासे बड़े मार्जिन में लॉसेस देखने को मिल रही है। बट अभी लास्ट 2 क्वार्टर से आप एक पॉइंट नोटिस करके रख सकते हो, सेल्स भले ग्रोथ नहीं हुए हैं बट ऑपरेटिंग खर्चे में जो थे आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला, खर्चे में भी कंट्रोल देखने को मिल रही है। ये सबसे प्लस पॉइंट है स्टॉक का। अगर फ्यूचर में स्टॉक का सेल्स में ग्रोथ होती है तो इसके शेयर प्राइस में डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। प्लस आप नेट प्रॉफिट की बात कर सकते हो, तो आप देखते हो कंटिन्यू पहले इस स्टॉक का जो नेट लॉस था वो 200 करोड़ के पास था, अभी आपको 400 800 के पास भी देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से स्टॉक के सेल्स प्राइस में कंटिन्यू तेजी गिरावट देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ी रीज़न है स्टॉक की गिरावट के पीछे की। बट अगर आपने स्टॉक को बाय करके रखा है तो आप बस प्रे कीजिए कि स्टॉक का सेल्स में ग्रोथ हो। ग्रेथ फ्यूचर में जैसी सेल्स में ग्रोथ आएगी आपको अल्टीमेटली इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छे प्रॉफिट देखने पड़ेंगे। अगर प्रॉफिट में स्टॉक आ जाती है तो आपको स्टॉक में बड़ी रैली भी देखने को मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट, आप इस बात को नोटिस करके रख सकते हो कि आप ईयरली भी देख सकते हो स्टॉक को जो सेल्स है। 2021 में इसके सेल्स थे मात्र 1 करोड़ के, बट 22 में देखोगे 370 करोड़ के सेल्स थे, 23 में देखोगे 2600 करोड़, 24 में तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया 5000 करोड़ के, बट 25 में आप देख सकते हो स्लाइटली आपको गिरावट ही देखने को मिली 4500, और इस साल भी आपको अभी तक यहाँ पे 3100 करोड़ के सेल्स देखने को मिले हैं। अगर ये 5000 करोड़ के डाटा के ऊपर निकल जाता है तो इस साल भी आपको एक अच्छा रेंज देखने को मिल सकता है। वहीं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट 200, 800, 1200, 1700, 1600 के पास आप लोग को देखने को मिल रही है। ये नेट लॉसेस देखने को मिल रही है, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस डाउन आपको देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो पहले 200 करोड़ के लॉसेस में थी, बट अभी आप देखोगे 2200 ऑलमोस्ट 2300 के पास लॉसेस देखने को मिल रही है। इतने बड़े लॉसेस होने के पीछे की वजह से स्टॉक में कंटिन्यू फॉलिंग आपको देखने को मिल रही है। वहीं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो आपको एक पॉइंट देखने को मिल सकता है, प्रोमोटर की होल्डिंग इसमें 36% के पास है, ऑलमोस्ट 36%, 36%, अभी भी 36.78 के पास है। वहीं आप एफआई की बात कर ले तो पहले 4% के पास थी, फिर अगेन एफआई ने भी स्टॉक के 2% के माल सेल ऑफ किए हैं, जिसकी वजह से भी करने के पीछे की वजह आपको पता चल गया कि सेल्स के जो सेल्स है वो ग्रोथ नहीं है। एफआईडीआई का इन्वॉल्वमेंट किसी भी स्टॉक में तभी होता है जब स्टॉक के सेल्स में ग्रोथ हो। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सेल्स में ग्रोथ हो रही है तो एफआईडीआई का मानना है कि अगर फ्यूचर कंपनी आज अगर सेल्स ग्रोथ कर रही है तो कल आके अल्टीमेटली स्टॉक प्रॉफिट में आ जाएगी। बट इस स्टॉक का जो सेल्स अभी डाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो पहले डाउन आपको देखने को मिल रहा था, बट सडनली जून 2025 में फिर से कमबैक करते हुए देखने को मिल रही है और फिर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। वहीं आप डीआई की बात कर ले, पहले 5% के पास थे, अगेन 4%, 3%, 2%, बट अभी आपको बहुत अच्छा जब सितंबर में बहुत ही अच्छा डाटा देखने को मिला है जो डीआई ने अपने नेक्स्ट लेवल से ही बाइंग की है, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 60 to 70% के डाउन आ चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को बाय करके लॉन्ग टर्म प्लान करने का। वहीं आप पब्लिक की बात कर ले तो पब्लिक आप देख सकते हो पहले 48% के पास थी, अभी भी आपको 48% के पास देखने को मिल रही है। हमारे लिए सबसे अच्छी प्लस पॉइंट क्या है कि एफआईडीआई का इन्वॉल्वमेंट फिर से स्टॉक में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने स्टॉक को बाय करके रखा है तो आपको सिंपली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। आपका क्या प्लान होना चाहिए, फर्स्ट जो आपको प्लान होना चाहिए वो स्टॉक का इस रेंज के पास, यहाँ पे जो आपको 60 का लेवल देखने को मिल रहा है, जब तक ये स्टॉक 60 के ऊपर नहीं निकलेगी आपको बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। 60 के पास आपका नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो 100 का होना चाहिए। अगर आप स्टॉक को 60 के ऊपर ब्रेक करें, 60 के ऊपर आप बाय करके होल्ड करते हो तो 100 के टारगेट तक होल्ड करके रख सकते हो। अगर 100 के ऊपर निकलती है तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच करने जाएगी 150 से 160 के पास से। आई होप सारे पॉइंट कवर होना चाहिए, स्टॉक में क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना चाहिए, गिरावट के पीछे की वजह क्या है, स्टॉक में कब आपको तेजी देखने को मिल सकती है, सारे पॉइंट मैं आपको स्टॉक में डिटेल में बता दिए। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।